हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा उम्मीद करते हैं कि मज़े में होंगे। दोस्तों, आप सभी ने नेशनल हाईवे हमारे जो एनएच है उससे सफ़र किया होगा। इवन एसएच स्टेट हाईवे जो है उस पर भी सफ़र किया होगा। आपको जगह जगह पर लिखा होगा जो टोल प्लाज़ा 1 किलोमीटर, टोल प्लाज़ा 500 मीटर, टोल प्लाज़ा 200 मीटर और लास्ट में टोल प्लाज़ा आता है। टोल प्लाज़ा तो सभी ने देखा होगा। तो दोस्तों, अब आपकी गाड़ी जो है वो टोल प्लाजा पे आके रुक गई है और वहाँ पे आपको देने पड़ रहे हैं टोल टैक्स। तो कभी आपने गौर किया है कि ये टोल प्लाजा क्यों बनाया गया था और यहाँ पे टोल टैक्स आपको क्यों भरना पड़ रहा है? इसका सिंपल सा जवाब है कि टोल प्लाजा टोल टैक्स कलेक्शन के लिए बनाया गया है। और ये टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है आपसे, कभी आपने सोचा है? तो दोस्तों, जिस रोड पे आप फर्राटे से गाड़ी भगा के आ रहे थे ना, उसको बनाने में बहुत पैसे खर्च किए हैं गवर्नमेंट ने। तो वो पैसे ऊपर करने और साथ साथ वो जो फर्राटे वाली रफ्तार उस पर बनी रहे, उसके मेंटेनेंस के लिए टोल टैक्स के रूप में आपसे टोल प्लाजे पे टोल टैक्स लिया जाता है। तो दोस्तों, 2019 से पहले क्या होता था कि टोल टैक्स जो था वो नकद के रूप में लिया जाता था टोल प्लाजे पे, और सभी गाड़ियों के लिए अलग अलग टोल टैक्स निर्धारित हैं। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती थी, एक तो गाड़ियों की भीड़ लग जाती थी, ट्रैफिक जाम की समस्या आती थी। दूसरा, गाड़ी को स्टार्ट रखते थे वो, वहाँ पे ईंधन भी खपत होता था और साथ साथ समय भी बर्बाद होता था। वहाँ पे गाड़ियाँ रुकती थी, जाम में फंस जाती थी। और तीसरा क्या था, जो टोल टैक्स लिया जाता था उसकी अकाउंटेबिलिटी में भी प्रॉब्लम आती थी। वो कहाँ जा रहा है, कौन सा टैक्स लिया जा रहा है, ये सब पता चल करना मुश्किल हो जाता था। साथ साथ उसका ऑडिट करने में भी प्रॉब्लम होता था। दोस्तों, इसके साथ साथ प्रदूषण की समस्या भी बढ़ रही थी, कार्बन उत्सर्जन की क्रिया भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो दोस्तों, इन सारे प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट ने नोटिस किया और 2019 में एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट योजना लेके आई, ईटीसी इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम लेके आया। दोस्तों, इस प्रोग्राम की जिम्मेवारी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और इसके साथ साथ NHAI को दी गई। दोस्तों, इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर अपनी ही परिवर्तित कंपनी IHMCL को ये जिम्मेवारी सौंप दी। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में जो है क्लियरिंग और सेटलमेंट हाउस की जिम्मेवारी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को इसकी जिम्मेवारी दी गई। दोस्तों, वर्तमान में जो है ये ETC इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम जो है वो करीब करीब 750 टोल प्लाजाओं पे एक्टिवेट है, जिसमें कि नेशनल हाईवे है और 100 ऐसे स्टेट हाईवे हैं जिन पे भी कि ये प्रोग्राम अभी एक्टिवेटेड है। तो दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम है, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक आपको टैग दिया जाता है, जो कि इंडिया में आप सभी ने देखा होगा, फास्ट टैग के नाम से फेमस है। दोस्तों, इसमें टोल टैक्स जो भरा जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भरा जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें एक टैग जारी किया जाता है जो कि RF रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पे काम करता है। दोस्तों, ये जो फास्ट टैग आपको इशू किया जाता है, इसमें क्या होता है कि ये टैग आपको अपने विंड स्क्रीन के पीछे से अंदर से लगाना पड़ता है और इसमें जो टोल प्लाजा पे कैमरे लगे होते हैं वो इसको स्कैन करता है और ये फास्टैग जो होता है वो आपके सेविंग अकाउंट से लिंक्ड होता है या फिर वो प्रीपेड अकाउंट के रूप में भी रहता है, जिससे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक ढंग से पेमेंट हो जाता है। दोस्तों, वीडियो में आप अब तक बने हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, आखिर ये फास्टैग जो है कहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है, कहाँ से लिया जा सकता है और क्या इसका प्रोसीजर है। दोस्तों, ये फास्टैग लेना बहुत ही आसान है। इसमें जो भी पार्टिसिपेट बैंक है उन बैंक के ब्रांच से आप जाके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ये फास्टैग कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी वेबसाइट पे जाके आप फास्टैग वहाँ से ले सकते हैं। फास्टैग पोर्टल पे जाके आपको लॉगिन करना है, जो डिटेल्स मांगा जा रहा है वो आप भरें और ऑनलाइन आप आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा जो है गूगल प्ले स्टोर से आप माई फास्टैग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप फास्टैग कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही ई-कॉमर्स वेबसाइट जितने हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ से ही फास्टैग कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ई-कॉमर्स के रूप में आपका पेटीएम हो गया, आपका फ्लिपकार्ट हो गया। ऐसे वेबसाइट पे जाके आप अपना फास्टैग कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात हो गई जो ऑनलाइन आप कैसे फास्टैग खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं ऑफलाइन खरीदने का तरीका क्या है। तो इसके लिए आप जितने भी सदस्य बैंक हैं उनके कम से कम इंडिया में 40,000 ऐसे जो है बिक्री केंद्र हैं जहाँ से आप ये फास्टैग खरीद सकते हैं। साथ ही साथ आप RTO से भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो है टोल प्लाजा पे भी फास्टैग प्रमोटरों के द्वारा बेचा जाता है, वहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। आपने तो ले लिया, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स में बस आपका ID प्रूफ चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए
और आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपका आरसी होना चाहिए गाड़ी का। इसके साथ साथ जो है आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होना चाहिए। और भी अगर आपको केवाईसी के रूप में और कुछ बैंक को डिटेल्स चाहिए तो वो आपको मांग सकते हैं बैंक। चलो, आपको फास्टैग अभी मिल गया, अब फास्टैग को इंस्टॉल कैसे करोगे? तो उसका सिंपल सा है, फास्टैग को कुछ नहीं करना है। आपका जो विंड स्क्रीन है उसको फास्टैग को उसके अंदर से चिपकाना है उस पर, और गूगल प्ले स्टोर से माई फास्टैग ऐप डाउनलोड करना है। अब उसमें आपको अपना जो फास्टैग जो इशू हुआ है उसको स्कैन करना है, आपकी डिटेल्स भरने हैं, जो भी डिटेल्स मांगा जा रहा है, और उसके साथ साथ उसमें आपका सेविंग बैंक अकाउंट जो है उसको लिंक करना है। आप दोनों ही कंडीशन रख सकते हैं, या तो फास्टैग को प्रीपेड रख सकते हैं, प्रीपेड अकाउंट बना के रख सकते हैं, और या फिर आपके अकाउंट से डायरेक्ट लिंक हो जाएगा। अकाउंट से लिंक होने में आसान ये होता है कि आपको ब्लैक लिस्ट में फास्टैग जाने का संभावना जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जब तक आपके अकाउंट में पैसे रहेंगे वो अपने आप ऑटोमेटिक कटते रहेंगे, तो वहाँ पे ब्लैक लिस्ट में फास्टैग जाने का चांसेस कम हो जाता है। और बस कुछ नहीं करना है, इसके बाद लिंक करने के बाद जो है आपका उसमें रिचार्ज हो जाएगा। समय समय पर आप रिचार्ज कराते रहिए और ड्राइव का आनंद लेते रहिए हाईवे पे। दोस्तों, अब ये जो ETC है, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम जो है, इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके अलग अलग फ़ायदे हैं। अगर आप देखा जाए तो यूज़र के लिए, एज ए यूज़र आपको क्या फ़ायदा हो सकता है? तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपको जो टोल प्लाज़ा पे जाके रुकना पड़ता था, आपका समय बर्बाद होता था, आपकी गाड़ी का फ्यूल जो है वो ज़्यादा वहाँ पे बर्बाद होता था, और साथ ही साथ जो है बार बार टोल प्लाज़ा पे जाके रुकने की ये जो प्रॉब्लम थी और फिर नकद देने की, ये सब प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब इसमें ऑपरेटर की तरफ से देखा जाए तो इसमें ऑपरेटर को ही फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कम हो गया। टोल प्लाज़ा पे फालतू के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ाए जाते थे वो सब कम हो गए। इसके साथ साथ ये अकाउंटेबिलिटी जो है, इसका जो ऑडिट होता है वो बिल्कुल ही आसान हो गया। लेन देन की प्रक्रिया भी इसमें मतलब ट्रांसपेरेंसी आ गई। तीसरा, वो गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? गवर्नमेंट को ये फ़ायदा हो रहा है कि पहला तो ट्रांसपेरेंसी आ गई है लेन देन की प्रक्रिया में। नगद का जो लेन देन होता था वहाँ पे धांधली होता था वो बंद हो गया है। जो भी चीज़ें अब हो रही है ऑनलाइन हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के द्वारा। दोस्तों, एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इससे फ्यूल सेविंग में भी 15% की वृद्धि देखी गई है, और साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता था, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता था, उसमें 20% का कमी देखा गया है। दोस्तों, अब आपने फास्टैग इंस्टॉल कर लिया है, अपने गाड़ी में लगा लिया है। अब समस्या ये है, जो आप इसको कैसे चेक करोगे, आपको कैसे पता चलेगा जो आपकी फास्टैग जो है उसमें आपका बैलेंस कितना है या कितना काटा गया है? तो जैसे ही आपके टोल प्लाजा पे टोल टैक्स डेबिट होता है आपके फास्टैग से, तो वो एक मैसेज आ जाता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे। तो इसके अलावा अगर आपने फास्टैग का बैलेंस जानना है तो नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से आप मिस्ड कॉल मारेंगे तो आपको आपका फास्टैग का बैलेंस पता चल जाएगा। और साथ साथ जो वेबसाइट भी दिए गए हैं उस पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है आप सुखद यात्रा मोबाइल ऐप पे भी जाके अपने फास्टैग के बारे में जानकारी डिटेल में ले सकते हैं। जैसे कि आपका फास्टैग अगर एक्टिवेट है तो वो ग्रीन कलर आएगा, अगर कोई डेबिट हुआ है वहाँ पे तो आपको वहाँ पे रेड कलर में ट्रांजैक्शन दिखाएगा, अगर आपका ब्लैक लिस्ट में डाला गया है तो वो ब्लैक कलर में दिखाता है। तो वो ऐप में जाके आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपने अपने फास्टैग का बैलेंस चेक कर लिया और आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत ट्रांजैक्शन हुए हैं, कुछ गलत टोल टैक्स काटे गए हैं, तो इसकी रिपोर्ट जो है 40 दिन के अंदर जो है आप टोल फ्री नंबर पे जाके कर सकते हो। ये इफेक्टिव होगा आपका जिस दिन से टोल टैक्स काटा गया है उस दिन से 40 दिन के भीतर जो है आप इसकी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। और ये जो है जब आपका कंप्लेन दर्ज हो जाएगा तो वहाँ 20 से 25 दिन में आपके पैसे जो हैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे अगर गलत ट्रांजैक्शन हुआ है तो। दोस्तों, आजकल अक्सर देखा जाता है कि टोल प्लाजा पे जो वहाँ के स्टाफ होते हैं उनके साथ कभी न कभी किसी न किसी की बहस हो जाती है और वो मिसबिहेव कर जाते हैं, तो उसकी कंप्लेन आप कहाँ कर सकते हो? तो उसकी कंप्लेन आप वहाँ पे जो प्रोजेक्टर डायरेक्टर होते हैं उनके पास जाके कर सकते हो, या फिर आप इस वेबसाइट पे कर सकते हो, या फिर 1033 टोल फ्री नंबर है, इस पे जाके आप इसकी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों, आपके दिमाग में ये जरूर चल रहा होगा आखिर ऐसे कौन कौन से लोग हैं, ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनको कि टोल टैक्स माफ़ है, उनके लिए फास्टैग लगाना ज़रूरी नहीं है, या फिर उनके लिए स्पेशल फास्टैग की व्यवस्था की जाती है। तो दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए व्हीकल्स होते हैं उनके लिए टोल टैक्स माफ़ होते हैं। इसके साथ साथ
हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, या फिर जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, ऐसे रैंक वाले लोग होते हैं, या फिर एमपी एमएलएज हैं, नेता जो होते हैं, उनके लिए भी ये टोल टैक्स माफ़ होते हैं एक तरह से। इसके साथ साथ एम्बुलेंस के लिए, या फिर सबको ले जाते हुए गाड़ी के लिए, या फिर हमारे दिव्यांग जो होते हैं उनके लिए जो गाड़ी होती है, उनके लिए भी ये टोल टैक्स माफ़ है। और दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़, इसके साथ साथ NHAI के जो अधिकारी जो होते हैं, उनके जो वर्कर्स होते हैं, और इसके साथ साथ जो है हाईवेज़ को बनाने में जो गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, जो ट्रांसपोर्ट यूज़ किए जाते हैं, उनके लिए भी टोल टैक्स बिल्कुल हाफ है, फ्री है। दोस्तों, ये फास्टैग वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही बेहतरीन है और ये कॉन्सेप्ट हर जगह इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अभी तो नेशनल हाईवेज़ पे किए गए हैं, टोल प्लाजा पे किए गए हैं। इसका उपयोग जो है वो आप जैसे पार्किंग टोल के लिए भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हैदराबाद का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ भी एक पार्किंग में आपको ये देखने को मिल जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लगाया गया है। दोस्तों, इसके साथ साथ जो है, जब भी गवर्नमेंट को इसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी है, जब से इम्प्लीमेंट में ये लाया गया है, तब से इसमें मॉडिफिकेशन होता ही गया है और दिन ब दिन अपडेट इसमें आते ही रहते हैं। कुछ नया अपडेट होगा तो मैं ज़रूर आपको शॉर्ट्स वीडियो के द्वारा जानकारी दे दिया करूँगा। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो में आपको फास्टैग से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर कोई डाउट फिर भी रह गया है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख के आप बताएं, ताकि मैं उस पर अगली वीडियो जो बनाऊं उसमें वो कमेंट्स ले सकूं और आपका वो जो डाउट्स हैं उसको दूर कर सकूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बाय।